जोहार जय मूल निवासी, मैं रविंद्र राणे। MN TV पर आपका स्वागत है। मानवीय मूल्यों का संवर्धन करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाली, महिलाओं को शिक्षा देने से अस्पृश्य बच्चों की कोरोना से भी भयंकर महामारी प्लेग में मदद करने वाली और उस संसर्ग में मौत को गले लगाने वाली हमारी बहुजनों की माता सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन है। उस दिन के उपलक्ष्य में आज की महिलाओं की स्थितियों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। 2014 के बाद महिलाओं पर बलात्कार का सिलसिला जारी है। 2014 में 36,735 बलात्कार हुए थे। 2015 में 14,651 बलात्कार हुए थे। 2016 में 38,947 बलात्कार हुए थे। 2017 में 25,559 और 2018 को 33,556 बलात्कार हुए थे। 2019 को 33,333 बलात्कार हुए थे, यानी कुल 2,09,481 बलात्कार हुए थे। इसमें 38% बलात्कार नाबालिग स्त्रियों पर हुए थे। जिस देश में गाय पर बलात्कार होने पर या गोहत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा होती है और महिलाओं पर बलात्कार करने पर बलात्कारियों को 2 साल की सजा होती है। उन बलात्कारियों का सत्कार भी होता है। कुंभ मेले के लिए 13,000 करोड़ रुपए घोषित होते हैं। गंगा सफाई के लिए 20,000 करोड़ घोषित होते हैं और महिला सुरक्षा और विकास के लिए केवल 5,000 करोड़ रुपए घोषित किया जाता है। उसमें 40% पैसा अब तक खर्चा किया गया, यानी 2,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। जब देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभादेवी पाटिल बनी थी, प्रतिभादेवी पाटिल ने राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया था। तब प्रतिभादेवी पाटिल ने झांसी की फर्जी रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया था। राजनीति में आने के लिए जलगांव महाराष्ट्र से हर साल आम इंदिरा गांधी को भेजती थी, तो इंदिरा गांधी का नाम लिया था, मगर सावित्री फुले का नाम नहीं लिया था, उसे याद भी नहीं किया था। आज कई भारत की महान शख्सियत महिलाओं को सावित्री फुले का त्याग और समर्पण याद नहीं है। जहां ब्राह्मण लड़कियों या महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन ब्राह्मण लड़कियों को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले ने पढ़ाया था। मनुस्मृति के कानून के अनुसार न स्त्री स्वातंत्र्यम अहंति कहकर महिलाओं के सारे अधिकार नकार दिए थे। उस मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में महिलाओं को पिता और पति इनके संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलने के लिए हिंदू कोड बिल लाया था। वो बिल कानून में तब्दील नहीं हो रहा था। तब यही डॉक्टर अंबेडकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के मुंह पर कानून मंत्री पद का इस्तीफा फेंक दिया था। इसी देश की भूतपूर्व लोकसभा सभापति सुमित्रा महाजन ने एक कार्यक्रम में कहा था, देश में बलात्कार रोकने के लिए मनुस्मृति लागू होना चाहिए। चंडीगढ़ की सांसद किरण खैर कहती है कि बलात्कार हमारे संस्कृति का हिस्सा है। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि पर बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, तो हाथरस से 40 किलोमीटर पर मथुरा लोकसभा क्षेत्र है, वहां की सांसद हेमा मालिनी है। तो उस मनीषा वाल्मीकि के परिवार को मिलने के लिए हेमा मालिनी के पास समय नहीं है। यही ब्राह्मणवादी मीडिया कोई बहुजन समाज की डॉक्टर राजकुमारी बंसल नामक समाजसेवी महिला उस हाथरस के परिवार को मिलने जाती है तो उसे नक्सली भाभी घोषित किया जाता है। उस हेमा मालिनी को कौन सवाल पूछेगा? किरण खैर को कौन सवाल पूछेगा? या सुमित्रा महाजन को कौन सवाल पूछेगा? इतनी एहसान फरामोशी कहां से आती है? कहीं हम भूल न जाए, इसलिए उन महापुरुषों का त्याग, महानायकों का त्याग, समर्पण फिर उन्हीं महिलाओं को आज के दिन याद दिलाना पड़ता है। इस देश के महिलाओं के साथ साथ सभी बहुजन समाज को गुलाम बनाने वाली मनुस्मृति लागू होने वाली है। प्रतिक्रांति तो दरवाजे पर खड़ी है। कृषि सभ्यता की जननी निवृत्ति एक महिला ही थी। आज वही कृषि सभ्यता ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के कारण खत्म होने के कगार पर है। उस कृषि सभ्यता को और महिलाओं पर बढ़ते अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए महिलाओं का एक राष्ट्रव्यापी संगठन होना जरूरी है। फिर से राष्ट्रमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होलकर, सावित्री फुले, फातिमा बी शेख, इन क्रांतिकारी महिलाओं से प्रेरणा लेकर बहुजन समाज के आजादी का आंदोलन
चलाने की ज़रूरत है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप येमेन टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, येमेन टीवी के फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।